हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है हेक्साफ्रेम। तो हेक्साफ्रेम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं हेक्साफ्रेम के बारे में जानते हैं। हेक्साफ्रेम क्या होता है और इससे क्या चीज़ करते हैं हम लोग, इसके और कौन सी धातु का भी बना होता है इत्यादि के बारे में जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हेक्साफ्रेम, जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे कि हेक्साफ्रेम एक हैंड कटिंग टूल है। यूँ तो ये हैंड कटिंग टूल है और इससे विभिन्न तरह के जो है मेटल काटे जाते हैं और यूँ तो चीज़ें से भी मेटल काटे जाते हैं, यानी छेनी से भी मेटल को काटे जाते हैं। लेकिन हेक्सा से कटा हुआ मेटल जो है ज़्यादा फिनिश होता है और इससे मेटल बर्बाद भी नहीं होता है। जैसे मान लिया कि किसी चदरा को काटना है, किसी पाइप को काटना है, मेटल को काटना है इत्यादि को काटने के लिए हैंड हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। और यह जो है हेक्साफ्रेम, यह किसका जो है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हेक्साफ्रेम जो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। और क्या क्या पार्ट्स होता है, एक फ्रेम होता है और ये MS माइल्ड स्टील का बना होता है। ये फ्रेम माइल्ड स्टील का ये फ्रेम बना होता है और इसमें एक एक्सटेंशन स्क्रू के सहारे जो है विंग नट लगा रहता है और इधर ये वुडन हैंडल लगा रहता है। और इसी हैंडल के साथ जो है इसमें जो है आपका एक स्टड पिन लगा रहता है और इसी स्टड पिन में जो है आपका ब्लेड जो है, ब्लेड के दोनों होल जो है इसमें फंसते हैं। और ब्लेड का जो लेंथ होता है वो ब्लेड के होल के एक होल से दूसरे होल के सेंटर के बीच की दूरी जो होती है वो लेंथ ऑफ ब्लेड कहलाता है। तो यूँ कहिए कि जितना लेंथ का ब्लेड होगा उतना ही mm का आपका हेक्साफ्रेम होगा। यानी ये जो आप देखते हैं कि सॉलिड फ्रेम ये हेक्सा है और इसी का जो है हम इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें एक फ्लाई नट रहता है और फ्लाई नट के सहारे जो है या विंग नट कहा जाता है, फ्लाई नट या विंग नट कहा जाता है। और इसमें एक पिन लगा रहता है जिसका कि ब्लेड का होल पिन में जाकर के फंसता है और इधर भी स्टड पिन रहता है, इसमें भी ब्लेड का दूसरा एंड का जो है होल फंसता है। और ये इस फ्लाई नट या विंग नट के सहारे जो है एक्सटेंशन स्क्रू को हम टाइट करते हैं। और इसको सेट करने के लिए, ब्लेड को सेट करने के लिए ये जो ब्लेड का टीथ है वो अपने से आगे की ओर रहना चाहिए। इस तरह से हम सेटिंग करते हैं। दूसरी बात है कि कटिंग करते समय जब मेटल को हम काटते हैं तो हम जब आगे की ओर जाते हैं, काटने के क्रम में आगे की ओर जब जाते हैं तो उसी ओर हमको थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर बना करके देना चाहिए। लेकिन रिटर्निंग स्ट्रोक में वो काटना नहीं चाहिए, रिटर्निंग स्ट्रोक में उसको दबाना नहीं चाहिए। हमको जो है फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही हमेशा काटना चाहिए। तो इस तरह से हम मेटल का जो कटिंग करते हैं और हेक्सा के द्वारा वो ज़्यादा फिनिशिंग आती है, इससे रफनेस बहुत कम होता है। अब आइए कि टाइप्स ऑफ हेक्सा जो है मुख्यतः तो ऐसे दो प्रकार के होते हैं, लेकिन विभिन्न तरह के कार्य के अनुसार जो है हेक्सा 5 प्रकार के होते हैं। जैसे सॉलिड हेक्साफ्रेम, जैसा कि आप देख रहे हैं, सॉलिड हेक्साफ्रेम को फिक्स्ड हेक्साफ्रेम भी कहा जाता है। सॉलिड हेक्साफ्रेम को फिक्स्ड हेक्साफ्रेम भी कहा जाता है कि ये जो है बिल्कुल ये सॉलिड फ्रेम है और एक ही फिक्स्ड मतलब एक ही साइज का ब्लेड लगेगा। यानी 300 mm का अगर ब्लेड लगता है तो 300 mm का ही ब्लेड उसमें फिट होता है। दूसरा आप देख रहे हैं कि एडजस्टेबल टेबल हेक्साफ्रेम, मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। और दूसरा है एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम। तो एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम जो होता है इसमें 200 mm, 250 mm और 300 mm तीनों प्रकार के ब्लेड लग सकते हैं। यहाँ पर जो है एडजस्टेबल उसका रहता है और उसको छोटा या बड़ा करने का, उसमें एडजस्ट करने का स्लॉट बना रहता है और उसके अनुसार अपना ब्लेड के अनुसार जो है 200, 250 और 300 mm का ब्लेड हम
काम के अनुसार फिक्स कर सकते हैं, उसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए पाइप हेक्सा फ्रेम या ट्यूबुलर टाइप हेक्सा फ्रेम। कहीं कहीं आप बुक में पढ़ते होंगे कि पाइप हेक्सा फ्रेम पाइप का, मोटा पाइप का बना रहता है, इस तरह का पाइप का बना रहता है, या ट्यूबुलर टाइप उसको हेक्सा फ्रेम के नाम से भी बोला जाता है। उसमें भी एडजस्टेबल बनता है, जैसे सॉलिड फ्रेम में भी आपका एडजस्टेबल फ्रेम तैयार होता है। दूसरी बात है कि पाइप हेक्सा फ्रेम जो होता है वो ट्यूबुलर टाइप में भी एडजस्टेबल भी होता है और फिक्स टाइप का भी हेक्सा फ्रेम होता है, तो उसके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं। चौथा आपका जो है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम मतलब इसका जो होता है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम इस तरह से होता है कि इसे डीप कटिंग करते हैं। जैसे ये मान लिया कि ब्लेड हुआ और इस तरह से जो है इसका जो फ्रेम होता है वो बहुत ही लंबा होता है और लंबा करके जो है इस तरह से जो है सेटिंग करके और इसका जो है हैंडल रहता है। तो इसमें हम जो है ज़्यादा जहाँ मेटल काटने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। और पांचवा है कि ज्वेलरी हेक्सा फ्रेम। ज्वेलरी हेक्सा फ्रेम में मतलब छोटा कार्य किया जाता है, छोटे छोटे कार्य को हम लोग काम करते हैं। जैसे 100 mm 150 mm का ये फ्रेम विभिन्न साइज में पाया जाता है। 100 mm या 150 mm साइज में पाया जाता है। 4 इंची से 6 इंची साइज में ज्वेलरी हेक्सा फ्रेम पाया जाता है, जिससे कि ज्वेलरी यानी आभूषणों को काटने इत्यादि के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए चलते हैं कि थोड़ा ब्लेड के बारे में। ये तो आपने जान लिया कि हेक्सा फ्रेम जो है ये MS का बना होता है, यानी माइल्ड स्टील का बना होता है। और ये ब्लेड जो है, ब्लेड किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील HCS का या हाई स्पीड स्टील का, हाई HSS का बना होता है। हाई स्पीड स्टील या HCS का बना होता है। यानी ये परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये ब्लेड है, ये ब्लेड आपका ये ब्लेड दिखा रहे हैं जिसमें कि ये दोनों तरफ जो है इसके होल रहते हैं और इसी होल के एक होल से दूसरे होल के सेंटर के बीच की दूरी जो है ब्लेड का लेंथ कहलाता है। ये देखिए आपका सॉलिड हेक्सा फ्रेम, इसमें ब्लेड लगा हुआ है और इस तरह से ये आपका जो है इसमें ये हैंडल हुआ और ये एक स्टड पिन लगा हुआ है और स्टड पिन दोनों तरफ लगा होता है। स्टड पिन इसको बोलते हैं, इसको हम स्टड पिन बोलते हैं और इसको फ्लाई नट बोलते हैं या विंग नट बोलते हैं। इससे हम ढीला या टाइट कर सकते हैं। और ये जो है एक्सटेंशन स्क्रू लगा हुआ है और इसमें एक वाशर के सहारे जो है इसको कम या ज़्यादा या टाइट या लूज हम कर सकते हैं। और ये फ्रेम जो है माइल्ड स्टील का बना होता है और ब्लेड जो है हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो आइए चलते हैं ब्लेड के बारे में जानते हैं कि ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लेड जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ब्लेड जो है 2 प्रकार के होते हैं। ब्लेड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑल हार्ड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। तो आइए जानते हैं कि ब्लेड ऑल हार्ड और फ्लेक्सिबल किसे कहते हैं। तो ऑल हार्ड ब्लेड का मतलब है कि इसमें जो है ब्लेड के सभी भाग जो है, इसमें जो पार्ट है सभी भाग, इसके सभी भाग हार्ड किए जाते हैं, यानी टेम्पर और हार्ड किए जाते हैं। जरा सा भी ये ब्लेड जो है अगर हम काटने में जरा सा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं तो ये ब्लेड शीघ्र ही टूट जाता है। क्योंकि ऑल हार्ड किया हुआ है, ऑल हार्ड और टेम्पर किया हुआ रहता है, ये बहुत ही नाजुक होता है। अगर हम स्ट्रेट से जरा सा टेढ़ा हो गए काटने में तो हमारा ब्लेड तुरंत टूट जाता है। और जहाँ पर हमारा टूटता है ब्लेड, तो जहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं कुछ भाग अगर बचता है कटिंग करने से
तो हम पुनः जो है हेक्साफ्रेम में पुराने ब्लेड ही लगा करके उस कटिंग का कार्य को संपन्न करेंगे। तो ऑल हार्ड का मतलब समझ गए होंगे कि ऑल हार्ड जो है ब्लेड का संपूर्ण पार्ट जो है ऑल हार्ड होता है, यानी ऑल हार्ड यानी कठोर होता है, यानी कड़ा होता है, और यह जो है टेढ़ा मेढ़ा जरा सा भी होने पर ये शीघ्र ही टूट जाता है। दूसरी बात करें कि फ्लेक्सिबल ब्लेड, तो फ्लेक्सिबल ब्लेड जो होता है ये फ्लेक्सिबल यानी थोड़ा बहुत जी अगर टेढ़ा मेढ़ा काटने के क्रम में आ गया हो गया तो वो ब्लेड टूटता नहीं है, जल्दी नहीं टूटता है। यूँ तो ब्लेड अगर तोड़ना चाहेंगे तो टूटेगा ही, लेकिन फ्लेक्सिबल ब्लेड जल्दी टूटता नहीं है। और जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं बच्चे ITI में, और ख़ास करके नए बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल ब्लेड ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में फ्लेक्सिबल ब्लेड से ही स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए कि बहुत कम टूटता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड लगाने से बहुत कम टूटता है, और ट्रेनिंग जब सीख जाते हैं तब ऑल हार्ड ब्लेड का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ऑल हार्ड ब्लेड से अधिक मेटल काटा जाता है बनस्पत फ्लेक्सिबल ब्लेड से। तो फ्लेक्सिबल हम ट्रेनिंग के कार्य के लिए ये ITI के जो नए ट्रेनिज होते हैं, नए प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उसके लिए बहुत ही लाभदायी होता है फ्लेक्सिबल। अब चलिए आते हैं इसमें ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं, यानी ये तो 2 प्रकार के हो गए, ऑल हार्ड और फ्लेक्सिबल। अब इसमें है सेटिंग ऑफ ब्लेड के जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें ब्लेड जो है 3 प्रकार के होते हैं। ब्लेड जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है कोर्स पिच, कोर्स पिच ब्लेड। दूसरा मीडियम पिच ब्लेड, और तीसरा फाइन पिच ब्लेड। तो हमें जो है माइल्ड स्टील या और भी जो भी मेटल काटना होता है, जो भी लोहे का जितना भी मेटल काटना आता है, कोर्स पिच ब्लेड का ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट इसका 8 पिच होता है, 8 पिच होता है। कोर्स पिच ब्लेड जो है 1.8 पिच होता है, यानी इसी को हम 18 TPI बोलते हैं। 18 TPI यानी टीथ पर इंच, यानी 18 टीथ पर इंच। यानी हेक्सा के ब्लेड में हम देखेंगे, इसके ब्लेड में जो है 1 इंच में अगर 18 टीथ होते हैं तो उसको हम 18 TPI बोलेंगे, 18 TPI बोलेंगे। और दूसरा होता है मीडियम पिच। मीडियम पिच में 1.4 पिच का होता है, और इससे जो है 1.4 पिच से जैसे अल्मुनियम, मुलायम थोड़ा सा धातु काटा जाता है, अल्मुनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज इत्यादि जो है धातु को काटने के लिए मीडियम पिच ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा लीजिए फाइन पिच ब्लेड। फाइन पिच ब्लेड में जो होता है 1 पॉइंट इसका 0 होता है पिच, इसका पिच कितना होता है 1.0 होता है, और इससे हार्ड मेटल कटिंग किया जाता है, जैसे कि हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील इत्यादि मेटल को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आइए कि ब्लेड में सेटिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो ब्लेड का जो सेटिंग होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्टरनेट सेटिंग और दूसरा वेब सेटिंग होते हैं। ब्लेड में जो सेटिंग किया जाता है, इसमें जो टीथ का जो सेटिंग किया जाता है तो वो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन? एक अल्टरनेट सेटिंग और दूसरा वेब सेटिंग। अल्टरनेट सेट का मतलब ये होता है कि एक टीथ दाएं और दूसरा टीथ बाएं, इस तरह से ब्लेड में ये टीथ का
रहता है, क्या हुआ रहता है, एक टीथ दाएं और एक टीथ बाएं, जो टीथ रहे उसको हम अल्टरनेट सेटिंग बोलते हैं। दूसरी बात ये है अल्टरनेट सेटिंग, और दूसरी बात है कि वेव सेटिंग। वेव सेटिंग हम किसे कहते हैं, तो वेव सेटिंग तरंग में कुछ पाया जाता है, यानी अगर 5 टीथ दाएं है तो 5 टीथ बाएं, तो इस तरह से समूह में 5 टीथ दाएं 5 टीथ दाएं, जैसे इसमें ये जो देख रहे हैं आप, ये वेव सेटिंग किया हुआ ये ब्लेड है, वेव सेट में है। कुछ इसके सेटिंग मतलब वेव सेटिंग मतलब कुछ गुच्छा टीथ का कुछ गुच्छा दाएं और कुछ गुच्छा बाएं रहता है, और इस प्रकार के सेटिंग से जो है हम मेटल को काटने में कामयाब होते हैं। दूसरी बात है कि अल्टरनेट सेटिंग ब्लेड से जो है कड़ा मेटल यानी हार्ड मेटल को हम काटते हैं, जैसे माइल्ड स्टील या कोई भी तरह का मेटल जो है हम कोर्स पिच ब्लेड यानी अल्टरनेट सेटिंग वाला टीथ वाला यदि ब्लेड लेते हैं तो उससे अधिक कटता है। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ये वेव सेटिंग है। दूसरी बात है कि अल्टरनेट सेटिंग में आप देखेंगे कि एक दाएं और एक बाएं, बहुत गौर करके देखेंगे, एक दाएं और बाएं इसमें नहीं है इस ब्लेड में। दूसरे ब्लेड में आप देखेंगे कि अल्टरनेट सेटिंग का एक टीथ दाएं और दूसरा टीथ बाएं रहता है। तो ये था बच्चों हेक्सा फ्रेम के बारे में, हेक्सा फ्रेम से लेकर के ब्लेड के बारे में। तो आप लोगों ने संपूर्ण जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर लिया। और चलिए देखते हैं फ्रेंड कि अब हम ये मेटल को, ये मेटल है और ये हेक्सा फ्रेम है और ये ब्लेड है मेरा, और इस तरह से ये मेटल है और मेटल का कटिंग करना है और किस तरीके से करते हैं। पहले आइए चलते हैं ब्लेड को हेक्सा में फिट करते हैं। फिट करने के लिए हम यहाँ स्टड पिन में हेक्सा ब्लेड को ले जाते हैं। पहले हमको देख लेना है हेक्सा ब्लेड का टीथ जो है हमसे आगे की ओर होना चाहिए, यानी ये ब्लेड का टीथ है और हमसे ये आगे की ओर है। तो इस तरह से हम इसमें फिट करेंगे आगे की ओर। तो आगे की ओर जो है ये ब्लेड फिट होता है और इधर जो है अब ये हेक्सा फ्रेम हमारा कटिंग के लिए तैयार हो गया। और इस प्रकार आइए चलते हैं अब मेटल को, ये होल्डिंग डिवाइस है, यानी वाइस जो है एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है, और इसमें मेटल को हम कस करके हम होल्ड करते हैं, यानी बांधते हैं, टाइट करते हैं, और टाइट करके अब हम हेक्सा फ्रेम का कटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखिए, हम कटिंग के लिए पहले हम अपने नाखून को लगाते हैं थोड़ा सा घाट बनाने के लिए, और उसके बाद जो है हम धड़ल्ले से इसका कटिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमेशा कटिंग करना चाहिए। इस तरह से हम मेटल का कटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिए कि हेक्सा फ्रेम का उपयोग किस तरह से किया जाता है और किस तरह से हेक्सा के द्वारा मेटल काटा जाता है। तो आप लोगों ने ये देख लिया, और इसको अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। धन्यवाद।